दोस्तों, आज हम ऐसे केस स्टडी के बारे में बात करेंगे जो आपके माइंडसेट को बदल के रख देगा। आज हम ऐसे पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे जिसने एक पेट्रोल पंप वर्कर से स्टार्ट किया और अभी इंडिया का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा किया। रिलायंस इंडस्ट्री आज सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक बिजनेस एम्पायर है जो ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, रिटेल, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स और डिजिटल सर्विसेज तक हर जगह छाया हुआ है। लेकिन ये कहानी शुरू हुई थी एक छोटी सी नौकरी से, जहां धीरूभाई अंबानी का एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे। ये केस स्टडी रिलायंस की ग्रोथ, स्ट्रैटेजी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और लॉन्ग टर्म विजन को समझाएगी जो इसे इंडिया का सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। शुरुआत छोटी लेकिन सपना बहुत बड़ा। धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में गुजरात का चौरवाड विलेज में एक स्कूल टीचर के घर में हुआ था। उनका बिजनेस सफर शुरू हुआ यमन में। एक पेट्रोल पंप पर नौकरी कर रहा था जहां उन्होंने बिजनेस की बेसिक समझ डेवलप की। फिर 1958 में इंडिया वापस आए और रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम से मुंबई में एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म शुरू की जो यार्न और पॉलिएस्टर बेचती थी। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हर बड़ा बिजनेस छोटी शुरुआत से ही होती है। जो अपॉर्चुनिटी देख लेता है वही आगे बढ़ता है। तो फिर 1966 में धीरूभाई ने रिलायंस टेक्सटाइल मिल लगाई और विमाल ब्रांड लॉन्च किया जो आज के टाइम पे इंडिया का टॉप टेक्सटाइल ब्रांड बना है। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसमें लाख इन्वेस्ट करने लगे। फिर 1980 और 1990 में रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनिंग में इन्वेस्ट करना शुरू किया। देखिए, रिलायंस ने ना एक सिंपल रूल फॉलो किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। पहले कपड़े टेक्सटाइल बेच रहा था, फिर पॉलिएस्टर फाइबर बनाने लगा जो कपड़े बनाने में का काम आता है। फिर पेट्रोलियम और केमिकल्स इंडस्ट्री में घुसा जिससे पॉलिएस्टर बनता है। जियो ने पूरा मार्केट कैसे हिला दिया मैं आपको पहले से बता देता हूँ। 2016 में रिलायंस ने जियो टेलीकॉम लॉन्च किया और पूरा टेलीकॉम मार्केट बदल दिया। कैसे? देखो, पहले लोग 1 GB 250-300 में खरीदता था। जियो मार्केट में आया, उसने फ्री में सब कुछ दिलाया। पहले साल में पूरा सब कुछ फ्री था। जियो का आने के बाद एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स प्राइसेस गिराने पड़े और मर्ज होना पड़ा उनको, राइट? आज रिलायंस जियो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्रोवाइडर है। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रप्शन का मतलब ये नहीं है कि नए आइडियाज लाओ, नहीं, बल्कि नए तरीके लगाओ जो मार्केट बदल दे। समझ रहे हो? हर जगह दिखाई देता है रिलायंस आज के टाइम पे, राइट? रिलायंस आज ऑयल रिफाइनिंग, टेलीकॉम, रिटेल, ई कॉमर्स, डिजिटल सर्विसेज और ग्रीन एनर्जी तक हर सेक्टर में छाया हुआ है। रिलायंस रिटेल इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल बिजनेस जिसमें रिलायंस, ट्रेंड्स, जियो मार्ट्स और एजियो जैसे ब्रांड्स है। रिलायंस डिजिटल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स का बड़ा हब बन चुका है। रिलायंस ग्रीन एनर्जी, जैसे आप लोगों को पता है अंबानी अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी एंटर कर रहा है जिससे फ्यूचर में पेट्रोल और गैस का अल्टरनेटिव मिल जाए। तो इससे भी हमें ये बिजनेस का आज सक्सेसफुल है कि जरूरी नहीं है कि कल भी चले। हर वक्त नए सेक्टर्स और नए आइडियाज एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। तो रिलायंस से हमें क्या सीख मिलती है? ठीक है, छोटी सी शुरुआत से डरनो मत। अगर आप छोटी सी शुरुआत से डरोगे तो आप बड़ा कभी नहीं कर पाओगे। धीरूभाई ने एक पेट्रोल पंप से शुरू किया लेकिन उनकी सोच बड़ी थी। हमेशा अगला स्टेप सोचो, ये मत सोचो कि क्या होगा, बस अगले स्टेप के बारे में सोचो। टेक्सटाइल से पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम से रिटेल तक हर जगह ग्रो करने एक स्ट्रैटेजी थी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बिजनेस में होता है ना, रिस्क लेना सीखो। जियो का लॉन्च एक सबसे बड़ा रिस्क था।
क्योंकि उसने सबसे पहले सब कुछ फ्री देना शुरू किया था। अगर वो बाद में नहीं चलता तो कितना नुकसान हो जाता। लेकिन रिलायंस के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकर भी वही बना। डिस्ट्रप्शन करो या डिस्ट्रप्शन करो या डिस्टरप्ट हो जाओ, अगर नए तरीके नहीं सोचोगे तो मार्केट में कोई और नया तरीका ले आएगा और तो पीछे छूट जाएगा तू। इसका कंक्लूजन, हर बड़ा बिजनेस एक सपने से शुरू होता है। रिलायंस का सफर सिर्फ एक कमाने की कहानी नहीं है, ये एक विजन की कहानी है। अगर एक पेट्रोल पंप का वर्कर इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, तू भी कर सकता है। बस शुरू करने का जज्बा चाहिए। धीरू भाई की एक बात याद आई, सपने मत गिनो, उनको पूरा करने का प्लान बनाओ।